नमस्कार दोस्तों, उद्भव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज का दिन 76वां गणतंत्र दिवस की का दिन है और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही बताना चाहता हूं कि आज ही के दिन ठीक 5 वर्षों पहले उद्भव एकेडमी की नींव रखी गई थी। तो हम लोगों ने ये बेमिसाल 5 वर्ष पूर्ण कर दिए हैं और इसमें निरंतरता बनाए रखी है। कई सारे उतार चढ़ाव आए थे, फिर भी हम लोगों ने हमारी जो है क्वालिटी उसको मेंटेन कर रखा है। देखिए, विद्यार्थी हित के रूप में देखा जाए तो हम लोगों ने एक बच्चों के लिए नया जो है कंसेप्ट लेके आए हैं हम लोग। जो विद्यार्थी क्लास 11th और 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट का चयन करते हैं उनके लिए एक नई प्रणाली है जिसको हम लोग कहेंगे एडवांस आर्ट्स। और साथ ही हमारे जो साथी हैं कुलदीप सर, जब मैंने इसका जिक्र किया तो उन्होंने मेरे समकक्ष कुछ अच्छे सवाल रखे। तो मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चन है ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं दूसरे अभिभावक या विद्यार्थियों को भी अवगत करवाना चाहता हूं। और मैंने सर को कहा कि ये क्वेश्चन जो है हम लोग अपने लाइव प्लेटफॉर्म पर बात डिस्कस करेंगे ताकि अन्य अभिभावक और विद्यार्थी या कुछ गुरुजन भी इस चीज के बारे में जान सके कि एडवांस आर्ट्स क्या है। आइए, वेलकम सर, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो सारे अपने जो व्यूअर्स है उन्हीं सबको 76 रिपब्लिक डे के बहुत बहुत अपन शुभकामनाएं देता हूँ। आपने जब एडवांस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज की बात करी थी तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया कि जिज्ञासा जानने की भाई ये है क्या। देखिए सर, सबसे पहली बात करें हम लोगों ने आज थंबनेल भी ये बनाया है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग ह्यूमैनिटीज। जो सब्जेक्ट है या आर्ट्स जो सेलेक्ट करते हैं उसको एडवांस एडवांस नाम दिया। और वो हम लोग यूज करते हैं, सभी व्यूवर्स को दिख ही रहा है, एकेडमिक फाउंडेशन के लिए। मतलब जो बच्चे क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे हैं वो अपने इस विषय से अपना जो करियर बनाना चाहते हैं उस करियर में चार चांद कैसे लगाएं और किस तरह से अपने को क्लास 11वीं और 12वीं में परिपक्व करते जाएं ताकि उनका बेनिफिट्स 12वीं के बाद जो 12th के बाद एग्जाम लगता है, अलग अलग एग्जाम होते हैं, उसमें उनको फायदा मिल सके। तो सबसे पहली बात करेंगे सर हम लोग, यहाँ पर देखिए आप, मैं सारा वन बाय वन ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो और बनाएंगे हम लोग। उसमें अलग अलग कुछ चीजें हैं उनके बारे में भी डिटेल में हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में समझते हैं आज। सबसे पहले बात करें एडवांस आर्ट्स। आर्ट्स या ह्यूमैनिटी, देखिए इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन भी लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। ठीक है, लेकिन हम लोग ज्यादातर बात करेंगे, ज्यादातर जो कह सकते हैं बेनिफिट्स के तौर पे नहीं, लेकिन एक जो नॉर्मली जो सब्जेक्ट है इसमें ज्यादातर क्रेज में है ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, और जो आपका प्रिय सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इन पे ज्यादातर बात करते हैं इसमें। और इन सब्जेक्ट को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका एक बुक कलेक्शन बना रखा है हम लोगों ने। और जो बच्चा क्लास 11वीं और 12वीं या क्लास 11वीं में आर्ट्स का चयन करता है तो होता क्या सर, सामान्यतः क्लास में देखा होगा आप लोगों ने, एक नॉर्मल स्कूल में, सबसे पहली बात तो हम लोग करें, अगर कोई बच्चा नॉर्मल स्कूल में जो है आर्ट्स का चयन करता है नॉर्मल स्कूल में, तो 45 40 मिनट के लेक्चर्स तीन होते चार हैं। लेक्चर होते हैं। ओके। और उसके बाद वह बच्चा भी गया, सर भी गए, और उसका कोई ना तो होमवर्क जैसा कोई बड़ी बात होती है। जी जी। दूसरे दिन ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया जाए कि सर क्या पढ़ा आप लोगों ने, फिर बच्चे दो चार क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लेकिन वो क्वेश्चंस जो है, जैसे हम लोग साइंस में देखते हैं, जेई नीट की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको एक डीपीपी मिलती है, उनको एक वर्क लोड थोड़ा बहुत मिलता है, लोड नहीं कह सकते लेकिन
एक सिस्टमेटिक काम मिलता है, तो उसका बेनिफिट जो है एडवांस आर्ट्स में अपने प्लेटफॉर्म से जो बच्चे जुड़ते हैं या जो अभिभावक जुड़ते हैं उनको फायदा मिल सकता है। हम लोग क्या करवाते हैं कि जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इनके चाहे यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस, चाहे इनसे रिलेटेड जो भी कहीं क्लेट के एग्जाम में भी अगर जीके आता हो या कहीं सीयूईटी में जीके आता हो, तो उन जीके के जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आपको देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि जो नॉर्मल स्कूल से जो बच्चा ह्यूमैनिटीज पढ़ता है उसके अंदर जो लॉजिकल माइंड की थॉट है वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से कम हो जाती है। कारण क्या है कि आगे जाके बच्चा जो है बहुत सारे एग्जाम देगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लेट का एग्जाम दे रहा है, कोई बच्चा सीयूटी का एग्जाम दे रहा है, ठीक है, कोई बच्चा चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहा है, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम दे रहा है बच्चा, तो उसको बच्चे को क्या है, जीके भी पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ में मैथ पढ़ना पड़ेगा, या एडवांस इंग्लिश की बात करते हैं, ग्रामेटिकल इंग्लिश की बात, वो पढ़नी पड़ेगी उस बच्चे को। तो इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए, जैसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो इसमें आपके मैथमेटिक्स, क्वांट मैथ्स आती है, और इसके अंदर रीजनिंग होता है आपका। अब वो 2 साल बच्चा देखता नहीं है, 10th के बाद उसके जो मैथ्स और रीजनिंग के कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं और लॉजिकल जो थॉट है वो भी खत्म हो जाती है। तो उसको, मेरा उद्देश्य ये रहता है, अपना जो प्लेटफॉर्म है एडवांस आर्ट्स का, उसमें ये होता है जो जिसके अंतर्गत अपने अभी लगभग अपने पास जो है 53 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसमें 20 बच्चे जो हैं सर, वो आपको पता ही है हाँ, कि अलग एडवांस अलग। आर्ट्स के जी जी। अंतर्गत आप लोग ने खुद ने बहुत सारी चीजें जो है बच्चों को प्रोवाइड करी है। तो इसमें हम लोग क्या करवाते हैं कि प्रतिदिन 1 घंटा मैथ्स, रीजनिंग, या कोई बच्चा जो है जीएस, जनरल साइंस, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस और उनकी जो थ्योरी है वो अल्टरनेट डेज वाइज, जैसे हम लोगों ने मंडे को जनरल साइंस पढ़ा दी, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट उसका 10th के बाद छूटे नहीं, क्योंकि आगे जाके उसको सारे एग्जाम देने हैं। कोई बच्चा यूपीएससी में जाएगा, कोई सीयूटी देगा, उसको कहीं न कहीं पर मैथ मैथ है या जनरल साइंस है, जीके है, जीएस है, इनसे सबसे टकराव होना तय है। तो उसकी जो है तैयारी पहले से होती रहे, ठीक है ना। अब बात करें कि जैसे आपने ही पूछा था अक्सर कौन कौन से एग्जाम लगते हैं, जी तो हम जी। लोग बात करें एग्जाम में, जो बहुत सारे साइंस वाले बच्चे भी देते हैं, लेकिन हम लोग जैसे आर्ट्स वाला बच्चा क्लेट का एग्जाम दें, आर्ट्स वाला बच्चा जो है ह्यूमैनिटीज लेने के बाद सीयूटी का एग्जाम दें, आर्ट्स वाला बच्चा सेट का एग्जाम दे सकता है। जी इन एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे वापस। आर्ट्स का बच्चा सीईटी का एग्जाम, एसईटी का एग्जाम दे, एक राजस्थान गवर्नमेंट का सीईटी का एग्जाम होता है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चा निफ्ट का एग्जाम दें, ठीक है, उसके बाद बच्चा आईपी मेट का एग्जाम दें, ठीक है ना। उसके बाद बच्चा चाहे 12th के बाद एसएससी का एग्जाम निकलता है वो दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, वो हमारे स्लेट का एग्जाम आ गया। तो इस तरह के एग्जाम जो है बच्चा दे के, और चाहे वो सीईटी, सेट वगैरह, किसी में जीके का पेपर आ रहा है, ये कहीं न कहीं पर उसको मैट, एमआईटी, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश वगैरह से टकराना है ही है। और साथ ही सर क्या होता है कि आर्ट्स में जो है ह्यूमैनिटीज में बच्चे, या कुछ बच्चे जो है क्लास में अगर 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो 5 या 6 बच्चा ही मेहनत करता है उस लेवल की, हाँ वही। बाकी सब बच्चे हुड़दंग में रह जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों को इस कंसेप्ट पे लेके आए, ताकि आपका बच्चा जो है, जो उसके पढ़ाई के 2 महत्वपूर्ण ईयर है, क्लास 11th और 12th, ये जो 2 साल है, इसके बाद सीधा उसको एक ब्रिज, ये ब्रिज है एक तरह का। जब बचपना था 10th तक, और उसके बाद जो कॉलेज में आ रहा है, वो जो ब्रिज है, ये ब्रिज स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। ये पुल स्ट्रांग बनेगा, ठीक है, हमारे कंसेप्ट से जुड़ेगा, तो बच्चों को आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी प्रतिदिन, ताकि उससे बच्चे की जो स्टडी टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी। नहीं तो बच्चा सोचेगा 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी में मिले हैं, 2 क्वेश्चन पॉलिटिकल में मिले हैं, तो आधे घंटे में याद कर लूंगा, और फिर वो उद्वंडता में आ जाएगा, या दोस्तों के ग्रुप बढ़ाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह की अनैतिक गतिविधियों में भी किसी तरह से जाए नहीं, बच्चा पढ़ाई की पकड़ में रहे, अपनी निगाह में रहे, और सबसे मेन बात, उसको कैरियर ओरिएंटेड थिंकिंग बन जाए उसकी, हाँ मुझे ये एग्जाम करने हैं। आप देखना किसी भी सर, किसी भी स्कूल में मैं भी जाता हूँ, आप भी मेरे साथ कई जगह आए, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं
उनको पूछते हैं बेटा कौन सा एग्जाम करना चाह रहा है, सर यूपीएससी करना चाह रहा हूँ। अरे यूपीएससी तो 5 साल बाद की बात जी जी है ना। पहले इन एग्जाम में किसी में सिलेक्शन तो ले वो, है ना, एटलीस्ट इस एग्जाम में कोई एक आधा एग्जाम क्रैक करें, ठीक है ना। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। अपन 5 सीढ़ियां चढ़े नहीं और पूरे पहाड़ की बात करते हैं, हाँ, वो भी तो गलत है, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं मेन बात ये बताना चाह रहा था। आपका अगला क्वेश्चन बताए कोई। मैं ये कहना चाह रहा था जैसे अपने लिए, जैसे ये सब कोई भी अपन एडवांस की बात कर रहे हैं, तो ये 11th और 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बेस ही बन रहा है 11th और 12th हाँ में, बिल्कुल ही। बिल्कुल ठीक है, ताकि इन एग्जाम्स के लिए अपन 11th 12th में पहले से क्या मटेरियल अपन प्रोवाइड करा सकते हैं। सर, बिल्कुल देखिए मटेरियल की बात की, मैं मटेरियल भी साथ में जी लेके जी आया हूँ। अपनी जो एक्सपर्ट टीम है जिसमें आपने भी अपना सहयोग दिया है, जी जी साथ में जो अपने ज्योग्राफी वाले सर हैं वो भी अभी इस कंटेंट पे कार्य कर रहे हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों को। तो देखिए बच्चों, मेरे पास अभी 2 मॉड्यूल हैं, देखिए सब अभिभावक भी देख सकते हैं वीडियो से जो जुड़े हुए हो। देखिए इस तरह से हम लोगों ने 2 मॉड्यूल बनाए हैं, शायद ये बहुत कम राजस्थान में कहीं अवेलेबल होगा, जो क्लास 11th और 12th के साथ बच्चे को, ज्यादा नहीं, सिर्फ आप प्रतिदिन बच्चे को स्कूल भी जाने के बाद 1.5 या 2 घंटे इस चीज की स्टडी करवाइएगा, बच्चों को आने वाले सारे एग्जाम में बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा। जैसे हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छा मॉड्यूल बनाया है, क्लास 11th और 12th में तैयार करें, इतना पतला मॉड्यूल है। इसमें देखिए आप लोग थ्योरी दे रखी है, जो वो थ्योरी वो कंटेंट है जो यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें देखिए आप जो पॉलिटिकल साइंस के बाद देखिए आप हिस्ट्री दे रखी है, हिस्ट्री को हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है और बेहतरीन कंटेंट है। उसके अंदर भी अलग अलग हिस्ट्री में जो पार्ट होते हैं, आप जैसे मैं साइंस का हूँ, जनरली आप खुद भी हिस्ट्री का कुछ सेक्शन देखते हैं तो आप बता सकते हैं कौन सा है। जैसे यहाँ पे देखिए एंशिएंट हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इस तरह के आपने डाल रखे हैं कंटेंट, ठीक है। और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस की बुकलेट भी तैयार होगी जो बच्चों को मिलेगी। तो कुल मिला के जो बच्चा क्लास 11th और 11th में आर्ट्स का सिलेक्शन करता है, वो अपने सब्जेक्ट को रोचक बनाए, अपने सब्जेक्ट को करियर ओरिएंटेड बनाए और हमारे से जुड़े, ताकि आपके जो 2 साल हैं उनका सही सदुपयोग हो सके और वो 2 साल जो है आपके आगे के जीवन में निर्णायक साबित हो सके, ठीक है। तो ये आपके बताइए, आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, मुझे ये पूछना था कि ठीक है, एडवांस का है तो क्या। बिल्कुल हम लोगों ने, आपने सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो थैंक के यू। माध्यम से मैंने, मेरे पास जो जानकारी थी या अपने पास अभी जो चीजें हैं उसके माध्यम से हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर दूसरे लोगों को भी अवगत कराया। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।